दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों, बिहार का जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ, पीआरटी 628, टीजीटी, पीजीटी, सबका रिजल्ट का अपडेट आ गया है। और बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट कब आप लोगों का जारी होगा, क्या कुछ अपडेट है, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला है। तो शुरू करने से पहले चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, नोटिस क्या है पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का बिहार लोक सेवा आयोग आप लोगों का 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, ये आप लोगों का है। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। इसके कहने का मतलब है, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, अगर उसके साथ जो इसके क्राइटेरिया है जो मांगी गई है, अगर आपका गलत पाया जाता है तो आपका परीक्षाफल स्वतः रद्द कर दिया जाएगा। अगला है, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेजों को डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसी को जब आप खोलेंगे तो वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेजों को डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे क्या है देखिए कि अतः उक्त परीक्षा संबंधी सशर्त रूप में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रयुक्त करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। मतलब अगर आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अगर मान लेते हैं, जैसे सपोज मान लेते हैं आपका सीटेट का है, आपके पास कई है, आप कई दिखा रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो मान्य करता है कि नहीं करता है। आगे देखिए, अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुड़ के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि उनके दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांगता पाए जाने पर एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में से अभ्यर्थियों के कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द समझा जाएगा। उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। आहर्ता एवं कट ऑफ के बारे में बोल रहा है, देखिए कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प इतना अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को न्यूनतम 32% प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर इससे नीचे अगर कोई भी नंबर प्राप्त करता है तो उसको आप मतलब वो बाहर कर दिया जाएगा। स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हता से कम है, उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है और फिर उन्हें परीक्षाफल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। तो ये आप लोगों का अपडेट है। यहाँ पूरा जो चीज़ें हैं आप लोगों का दी गई हैं, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पूरा जो जानकारी है, तो आप समझ गए होंगे। और रिजल्ट की जहाँ तक की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान एवं शर्त दिखा है। देखिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इससे 28/2023 को पारित न्यायाधीश इतना द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 18 महीना का जो डिप्लोमा है मान्यता समाप्त कर दी गई है। इसका मतलब कि NIOS वालों को बाहर कर दिया गया है। यह एक अपडेट है। और रिजल्ट की अगर बात करें तो इतना बताया जा रहा है दोस्तों कि
कल तक यानी कि 23 दिसंबर तक आप लोगों का जो है वो खत्म कर दिया गया है। और एक बात और दोस्तों कि उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है, परंतु 1 से 5 तक के अध्यापक है तो लिखित परीक्षा भाग 3 नहीं रहने के कारण इससे कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। वही बात है कि अगर आपका किसी का सेम नंबर आ जाता है तो वो एज वाला देखा जाता है कि एज में बड़ा कौन है, तो इसे चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है। और यहाँ पर देखिए मेधा क्रम एवं टाई ब्रेकर के बारे में ही बोल रहा है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक, परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़कर आपको छोड़कर अर्थात शेष 120 प्रश्नों के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है। उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया गया है, अंतिम के 80 प्रश्नों का। तो इसके बारे में ये आप लोगों का डिटेल दी गई है। और आप लोगों का रिजल्ट जो है की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि हमने आप लोगों को बता दिया कि रिजल्ट आप लोगों का कल तक हर हाल में जारी कर दिया जाएगा, जैसा कि न्यूज़ आ रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल पर नहीं होगा दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।